हेलो बच्चों, आइए हम लोग अब लिमिटिंग रीएजेंट्स का कुछ और न्यूमेरिकल देखते हैं। प्रश्न है 50 kg ऑफ N2 गैस एंड 10 kg ऑफ H2 गैस आर मिक्स टुगेदर टू प्रोड्यूस NH3 गैस। कैलकुलेट द NH3 गैस फॉर्म्ड, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीएजेंट इन दिस रिएक्शन। अगर नहीं भी बोलता कि आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीएजेंट्स तो भी कोई इसको नहीं बना सकता था बिना आइडेंटिफाई किए, क्योंकि दोनों का मास दिया हुआ है। देखिए, जहां दोनों रिएक्टेंट का मास दिया रहेगा वहां पर सबसे पहले हम लोग को पता लगाना पड़ेगा कि विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड दैट डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज NH3। तो इक्वेशन इसका होता है, देखिए N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। इसका मास दिया हुआ है, देखिए यहां दिया हुआ है 50 kg, यहां दिया हुआ है 10 kg, ये दो दिया हुआ है। और हमको इक्वेशन से जो मास आ रहा है N2 का आ जाएगा 14 टू जा 28। अब देखिए एक चीज आप जान लीजिए, एक बहुत अच्छा सा एडवांटेजेस है हम लोग को कि अगर एटॉमिक मास यूनिट दिया हुआ है या हमको पता है तो हम इसको जब चेंज करेंगे ग्राम में तो दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। अब यहां पर देखिए केजी में तमाम दिया हुआ है, हम केजी में आंसर लाना चाह रहे हैं तो हम इसको केजी में लेके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको ग्राम में कीजिएगा और इसको भी ग्राम में कीजिएगा तो वैसे भी कर सकते हैं, आंसर रिमेंस दी सेम। तो सबसे पहले हम लोग देखिए 28 ग्राम हो गया ये, चलिए हम लोग जो रूल है वही करते हैं। और ये 3 टू जा 6 ग्राम, और ये हो जाएगा 17 टू जा 34 ग्राम। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं 28 और 6 में कि ये अगर हम नाइट्रोजन 28 ग्राम ले तो उसके लिए हमको चाहिए 6 ग्राम H2। और अब रिएक्शन में हमको 50 और 10 kg में दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं कि 428 ग्राम N2 we need 6 ग्राम H2। Therefore, for 1 gram N2 we need 6 by 28 ग्राम H2। Therefore, कितना ग्राम है देखिए, 50 ग्राम को लेके चल रहे हैं केजी को। Therefore 50 इंटू 1000 ग्राम में चेंज कर दिया जब ग्राम में लेके चल रहे हैं। N2 gives 6 by 28 इंटू 50,000 ग्राम में ये मोल आया। अब इसको हम लोग चेंज करते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं और कैलकुलेशन में ये आ जाएगा, देखिए 6 इंटू 50,000 डिवाइडेड बाई 28, 10.7 नहीं 10,714 ग्राम, 10,714 ग्राम। पॉइंट में भी है 0.28, कितना 0.28 ग्राम। केजी में चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10.714 kg। देखिए गिवन मास है 10 kg, रिक्वायर्ड मास है 10.714 kg, ज्यादा हो गया ना। तो हम लोग लिख देंगे कि गिवन मास is less than the required mass। क्लियर सी बात है कि जो गिवन मास है ये रिक्वायर्ड मास से कम है, तो जितना चाहिए उससे कम है, इसका मतलब है कि जल्दी खत्म हो जाएगा। Therefore H2 is limiting reagent। H2 is limiting reagent। N2 गया, N2 से हमको कोई मतलब नहीं है, N2 का कुछ नहीं हम करेंगे, हम डायरेक्ट अब लेके चलेंगे। देखिए N2 खत्म, अब ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, ये डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट क्या होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम 6 ग्राम N2 we get 34 ग्राम
NH3. From 1 gram N2 we get 34/6 gram NH3. Therefore that 10 kg, from 10 kg to 10,000 gram N2 we get 34/6 into 10,000, 6 ग्राम 34 ग्राम, ठीक है, 10,000 इतना ग्राम NH3। देखिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 34 56,666 56,666.66 gram, that is 56.67 ग्राम NH3 प्रोड्यूस होगा। तो इस रिएक्शन में देखिए हमको लिख दिया था आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं भी लिखता तो भी हमको निकालना था इसका लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि दोनों का मास दिया हुआ था। तो अगले वीडियो में इससे भी हम थोड़ा टफ न्यूमेरिकल देखेंगे, इसको आप तब तक समझिए। थैंक यू।